इस कहानी के पिछले भाग में हमने सुना था कि रागिनी हॉल में लगे शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। तभी अचानक उसने शीशे में अपने पीछे एक लड़की को देखा जो ठीक उसके साथ ही खड़ी थी। लेकिन जब वो पीछे की ओर मुड़ी तो वहाँ कोई भी नहीं था। किसी को न पाकर वो डर से अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने बेडरूम की ओर तेजी से भागी और तब तक वहाँ से बाहर नहीं निकली जब तक कि उसका पति विकास घर न आ गया। उसने विकास को सारी बातें बताई पर विकास ने उसकी एक भी नहीं सुनी। अब आगे। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, सब सोने जा चुके थे, पर रागिनी का मन अभी डर के चादर में लिपटा हुआ खुद को खुद में समेटने की हर संभव कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे रात अपनी काली चादर फैलाता, ठीक वैसे वैसे रागिनी अपनी चादर फैलाती और उसमें खुद को ढकने की कोशिश करती। विकास को तो इन 2 दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ा और अभी तक वो रागिनी की हर बात को उसका वहम ही समझ रहा था। पर इन 2 दिनों ने रागिनी के मन मस्तिष्क पे एक कभी न मिटने वाला बहुत ही गहरा छाप छोड़ दिया था। एक छोटी सी सरसराहट की आवाज़ या किसी बर्तन के गिरने मात्र की आवाज़ से ही रागिनी पूरी अंदर तक कांप जाती थी। पर विकास को उसके इस डर का कोई अंदाज़ा नहीं था। अगले रात की तरह इस रात भी न जाने कब रागिनी की आंखें लग गई और उसे पता भी नहीं चला। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। घर और बाहर का नज़ारा ठीक बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि एक दिन पहले था। अगर कुछ बदल चुका था तो वो थी स्वयं रागिनी। वो इतनी डर चुकी थी कि अब उसे इस घर से और घर के सुंदर नज़ारे से कोई लगाव नहीं था। विकास नाश्ता करने के बाद कहता है, रागिनी देखो, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, एक बात और, तुम ज़्यादा मत सोचा करो। तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारे सोच का नतीजा है। रागिनी गुस्से में कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? यह सब मेरे सोच का नतीजा नहीं, बल्कि यह घर ही हॉन्टेड है। आप मानो या ना मानो, पर मुझे अब आपकी कोई बात नहीं माननी। मैं अब यहाँ एक दिन भी और नहीं रुक सकती। विकास फिर कहता है, अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस घर में आज हमारा सिर्फ और सिर्फ 3रा दिन है और तुम इस घर को छोड़ने की बातें कर रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? रागिनी कहती है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, पर मुझे लगता शायद आपका दिमाग ज़रूर खराब हो गया है, तभी तो आपको मुझसे ज़्यादा इस घर से प्यार हो गया है। विकास फिर गुस्से में कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए ही तो मैंने ये घर खरीदा है। अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता तो भला मैं इतने पैसे खर्च करके यह घर तुम्हारे लिए क्यों खरीदता? रागिनी फिर कहती है, फिर आप ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे इतने बड़े घर में बहुत ही डर लगता है। विकास, अभी तुम शांत हो जाओ, मैं शाम को आता हूँ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। रागिनी ने कहा, ठीक है, लेकिन प्लीज़ जल्दी आना, मुझे बहुत डर लगता है। विकास कहता है, अच्छा बाबा, ठीक है। विकास तो ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन रागिनी की हिम्मत नहीं हुई कि वो किचन के अलावा घर का कोई और काम भी कर सके। शाम हो चुकी थी, लेकिन रागिनी ने आज पूरा का पूरा दिन अपने बेडरूम में ही गुजार दिया था।
तभी अचानक डोरबेल की आवाज़ हुई और गुड़िया ने दरवाज़ा खोला तो विकास सामने खड़ा था। फिर गुड़िया बोलती है, गुड इवनिंग पापा। विकास कहता है, गुड इवनिंग बेटा। बेटा आपकी मम्मी कहाँ है? गुड़िया कहती है, पहले आप बताओ मेरी चॉकलेट्स कहाँ है, फिर मैं बताऊंगी कि मम्मी कहाँ है। विकास चॉकलेट देते हुए कहता है, ये लो बेटा आपकी चॉकलेट्स। गुड़िया कहती है, थैंक यू पापा। विकास फिर पूछता है, अब बताओ मम्मी कहाँ है? गुड़िया कहती है, पापा मम्मा बेडरूम में सो रही है। विकास बेडरूम में जाता है और रागिनी को हिलाते हुए जगाता है। रागिनी डर कर उठ जाती है। विकास कहता है, अभी कोई सोने का वक्त है क्या? खिड़की से बाहर देखो, शाम हो चुकी है। रागिनी कहती है, सॉरी लेकिन आज मैं इस रूम से बाहर निकली ही नहीं हूँ। विकास कहता है, तुम भी ना? अरे तुम अपने मन के डर को निकाल दो, ये तुम्हारा सिर्फ वहम ही है और कुछ भी नहीं। रागिनी कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल मेरी हर बात आपको झूठ क्यों लग रही है? विकास कहता है, यार यहाँ बात झूठ या सच की नहीं है, बात लॉजिक की है और तुम्हारी हर बातें अनलॉजिकल है जिसका कोई मतलब नहीं। रागिनी कहती है, तो फिर ठीक है, आप ही इस घर में रहो, मैं कल ही अपने मायके चली जाती हूँ। विकास बात को संभालते हुए कहता है, तुम भी ना मेरे हर बात का बुरा मान जाते हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम टेंशन न लो, हम इस डर का कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे, बस मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। रागिनी कहती है, ठीक है लेकिन जल्दी। विकास कहता है, ओके बाबा ठीक है, अब एक अपने हाथों की गर्मा गर्म और प्यारी प्यारी चाय पिला दो जिससे तुम्हारे इस गुलाम की थकान मिट जाए। रागिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अभी लाई। आज तो सब कुछ सामान्य था। रागिनी भी विकास के जल्दी आ जाने से थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी, इसलिए उसने आज खीर पूरी और स्वादिष्ट सब्जियां भी बनाई थी। विकास और गुड़िया बेडरूम में थे और रागिनी किचन का काम खत्म कर रही थी। आज वो बड़ी ही खुश थी क्योंकि आज उसका दिन बाकी दिनों की अपेक्षा तो काफ़ी ही अच्छा गुजरा था। जब वो किचन का काम खत्म करके सोने के लिए जा रही थी, तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल वाली कुर्सी पे पड़ी, जिसे देख उसका सारा का सारा शरीर पसीने से भर गया और वो कांपने लगी। कुर्सी पे वही लड़की बैठी थी जिसे रागिनी ने एक दिन पहले शीशे में अपने पीछे खड़ी देखा था। रागिनी पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर विकास भी बाहर आ गया और रागिनी को कसके पकड़ते हुए बोला, रागिनी मैं हूँ, क्या हुआ, होश में आओ। रागिनी उंगलियों से डाइनिंग टेबल के ओर इशारा करते हुए बोली, वो लड़की कौन है जो कुर्सी पे बैठी है? विकास डाइनिंग टेबल की ओर देखता है लेकिन उसे कोई लड़की दिखाई नहीं देती है। विकास रागिनी को कसकर झकझोरते हुए कहता है, रागिनी होश में आओ, वहाँ कोई भी नहीं है। रागिनी जब वापस देखती है तो वहाँ वाकई में कोई नहीं था। वो डर के मारे विकास से लिपट जाती है, लेकिन आज रागिनी के इस हरकत ने विकास को सोचने पे मजबूर कर दिया था कि वाकई में रागिनी के साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा था। विकास रागिनी को लेके बेडरूम में जाता है और उसे समझाता है कि कल वो कुछ न कुछ उपाय जरूर करेगा, आज रात तो वो कैसे भी गुजार ले। विकास रागिनी के माथे को सहलाने लगता है। रागिनी को नींद आ जाती है, पर विकास को उसकी चिंता होने लगती है और वो मन में निश्चय करता है कि कल वो ऑफिस नहीं जाएगा और रागिनी के साथ ही अपना सारा का सारा समय बिताएगा और उसके परेशानी को समझने की कोशिश करेगा कि वाकई में उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है
या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज की कहानी बस यही तक थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही कुछ और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।